हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर 247 में। दिस इज हनीफ एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस सम वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ वेरी फेमस सोनेट दैट इज लेडा एंड स्वान बाय W.B. Yeats। तो आज के क्वेश्चंस हमारे इसी पोम पर बेस्ड होंगे। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर DSSB TGT देन दिस वीडियो इज गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। या आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसके सिलेबस में इस पोम को इंक्लूड किया गया है, तो फिर ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होने वाली है। इससे पहले हमने कई सारी वीडियोस को डिस्कस किया है। यदि आपने उन वीडियोस को नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर वहां से वॉच कर सकते हैं। और यदि आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। किसी भी एग्जाम की कंप्लीट नोट्स के लिए आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। नंबर आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को। तो हमारी जो पोम है लेडा एंड स्वान है, जिसको W.B. Yeats के द्वारा लिखा गया था। इसकी कहानी कुछ इस तरह से होती है। ये एक माइथोलॉजिकल स्टोरी होती है जिसको दोबारा से डिस्क्राइब किया गया है। इसमें क्या होता है, एक लेडा होती है जो कि एक लड़की होती है, उसका रेप किया जाता है ज्यूस के द्वारा। ज्यूस जो होता है वो स्वान के फॉर्म में आता है, उसका रेप करता है। और उसके रेप करने के बाद में एक लड़की पैदा होती है जिसका नाम हेलेन होता है। और फिर हेलेन की वजह से ट्रोजन वॉर होती है। तो यही इस पोम की स्टोरी होती है। ये जो पोम है एक सोनेट है, जैसा कि आपको बताया। और सोनेट हमारे पास कई प्रकार की होती हैं, जिसमें जो फेमस होती हैं वो शेक्सपियरियन सोनेट हैं और पेट्रार्कन सोनेट हैं। तो ये एक पेट्रार्कन सोनेट है जिसकी राइम स्कीम है। जो फर्स्ट क्वार्ट्रेन है उसकी AB है, सेकेंड क्वार्ट्रेन की CD है। और जो इसकी सेस्टेट है उसकी राइम स्कीम है EFG। क्वार्ट्रेन में 4 लाइन होती हैं, कोई भी क्वार्ट्रेन उसमें 4 लाइन होती हैं। तो 2 क्वार्ट्रेन इसमें हैं और एक सेस्टेट है। सेस्टेट में 6 लाइन होती हैं। यहाँ पे 3 लिखी हुई हैं और 3 इसमें और हो जाएंगी तो 6 लाइन होंगी। यानी कि EFG की जो है 6 लाइनें हैं। इसका जो डिवीज़न होता है, तो जो सोनेट होती है, जो पेट्रार्कन सोनेट होती है, उनका डिवीज़न कुछ इस तरह से होता है। एक ऑक्टेव होता है, यानी स्टार्टिंग की जो 8 लाइन होती है उसको हम ऑक्टेव बोलते हैं। और जो लास्ट की 6 लाइन है उसको सेस्टेट बोलते हैं। और जो 20 का डिवीज़न है उसको वोल्टा बोला जाता है, VOLTA वोल्टा। वोल्टा की मीनिंग होती है चेंज इन इमोशन। तो ये भी आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम आते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट फॉर्म डज ज्यूस टेक इन द पोम। जो ज्यूस होता है वो कौन सा फॉर्म लेता है, कौन सा रूप लेता है। तो फर्स्ट का हमारा सही आंसर होगा B, वो स्वान के रूप में आता है लेडा का रेप करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेकंड, व्हाट टाइप ऑफ पोम इज लेडा एंड स्वान। लेडा एंड स्वान किस प्रकार की पोम है। तो सेकंड का हमारा सही आंसर है C, ये एक सोनेट है। और कौन सी सोनेट है, पेट्रार्कन सोनेट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड, विच माइथोलॉजिकल इवेंट डज द पोम डिपिक्ट। आपको बताना है कि कौन सा माइथोलॉजिकल इवेंट है जो इस पोम में डिस्क्राइब किया गया है। तो थर्ड का हमारा सही आंसर होता है C, ज्यूस असॉल्ट ऑन लेडा, यानी ज्यूस का अटैक दिखाया गया है लेडा के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, व्हाट इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। इस पोम की राइम स्कीम क्या है आपको बताना है। और फोर्थ का हमारा सही आंसर है B, यानी AB CD EFG। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइम स्कीम काफी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखेंगे। और किस प्रकार की सोनेट है, ये पेट्रार्कन सोनेट है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिफ्थ, व्हाट इज द मीटर यूज्ड इन द पोम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इसमें कौन सा मीटर यूज किया गया है। तो फिफ्थ का हमारा सही आंसर हो जाएगा B, आयम्बिक पेंटामीटर। अब याद रखेंगे जितनी भी सोनेट होती हैं सभी सोनेट में आयम्बिक पेंटामीटर का प्रयोग किया जाता है। इसमें भी आयम्बिक पेंटामीटर यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिक्स, व्हाट पार्ट ऑफ लेडास बॉडी इज कॉट इन द स्वान्स बिल। ये कहना चाहते हैं लेडा की बॉडी का कौन सा पार्ट होता है जो स्वान के चोंच में होता है। बिल माने चोंच होता है। तो 6 का हमारा सही आंसर होता है B, यानी कि नेप। और नेप माने गर्दन होता है। तो जो स्वान होता है अपनी चोंच से उसके गर्दन को पकड़ लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेवंथ, वर्ड सिंबलाइजेस डिवाइन पावर इन द पोम। इस पोम में दैवीय शक्ति को कौन सी चीज सिंबलाइज करती है। तो 7 का हमारा सही आंसर है D, यानी कि स्वान्स विंग्स, हंस के पंख। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 8, व्हाट इज द ब्रोकन वॉल अ रेफरेंस टू। ये जो ब्रोकन वॉल है ये किसके रेफरेंस पे यूज किया गया है। तो 8 का हमारा सही आंसर है B, यानी कि फॉल ऑफ ट्रॉय। ट्रॉय जो होती है, जो ट्रोजन वॉर होगी उसमें जो ट्रॉय होता है उसकी पतन को ये दिखाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9th, हु इज कंसीव्ड एज अ रिजल्ट ऑफ यूनियन बिटवीन ज्यूस एंड लेडा। ये कहना चाहते हैं जो ज्यूस और लेडा का मिलन होता है, तो उस मिलन से
जिसको कंसीव किया जाता है तो कौन होता है? तो 9 का हमारा कंसीव मीन्स होता है प्रेग्नेंट होना, तो किस व्यक्ति से प्रेग्नेंट होती है उससे कौन सा व्यक्ति जन्म लेता है? तो 9 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि हेलेन ऑफ ट्रॉय। हेलेन की जो ट्रॉय होती है वही जन्म लेती है और इसी की वजह से ट्रोजन वार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 10th, व्हाट हिस्टोरिकल इवेंट इज लिंक टू द पोम? कौन सा हिस्टोरिकल इवेंट है जिसको इस पोम में लिंक किया गया है? तो 10 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी ट्रोजन वार। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 11th, व्हाट डज द फ्रेज अ शडर इन द लॉइन्स सिग्निफाई? ये दो फ्रेज यहाँ पे यूज किया गया है, अ शडर इन द लॉइन, तो ये किस चीज को सिग्निफाई करता है? तो 11 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कंसेप्शन। कंसेप्शन यानी गर्भधारण। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12, विच स्ट्रक्चर इज मेंशन इन द पोम एज बीइंग डिस्ट्रॉयड? इस पोम में कौन सा स्ट्रक्चर मेंशन किया गया है जिसको डिस्ट्रॉय किया गया है? तो 12 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि अ टावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 13, व्हाट थीम इज सेंट्रल टू द पोम? इस पोम की कौन सी थीम है, सेंट्रल थीम क्या है आपको बताना है। तो 13 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि पावर एंड वायलेंस, शक्ति और हिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th, व्हाट काइंड ऑफ इमेजरी इज प्रीडोमिनेटली यूज्ड इन द पोम? इस पोम में किस प्रकार की इमेजरी का प्रयोग किया गया है? तो 14 का हमारा सही आंसर होता है ए, विजुअल एंड टैक्टाइल। विजुअल क्या होता है? विजुअल के मतलब ऐसी इमेजरी होती है जिसको हम देख करके महसूस करते हैं, जैसे हमने कहा चांद की रोशनी। टैक्टाइल जिसको हम छू करके महसूस करते हैं, जैसे हमने कहा ओशियन की रेत, या रेत हमने कहा खुरदरी रेत, तो उसको आप टच करके महसूस करेंगे। तो ये सारी इमेजरी इसमें यूज किया गया है, विजुअल एंड टैक्टाइल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 15, व्हाट इज द सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द स्वान? स्वान का सिंबॉलिक मीनिंग क्या है आपको बताना है। तो 15 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि डिवाइन पावर एंड एग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16, व्हाट लिटरेरी डिवाइस इज प्रोमिनेंट इन द फेदर्ड ग्लोरी? ये जो फेदर्ड ग्लोरी यूज किया गया है इसमें कौन सी फिगर ऑफ स्पीच है आपको बताना है। तो फेदर से ये कहना चाहते हैं स्वान, और ये इसमें लिटरेरी डिवाइस हो जाएगा मेटाफर। सो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 17, व्हाट डज द इंडिफरेंट बीक सिंबलाइज? इंडिफरेंट बीक यानी उदासीन बीक, बीक माने चोंच होता है, तो ये किस चीज को सिंबलाइज करता है? तो 17 का हमारा सही आंसर है ए, यानी ज्यूज डिटैचमेंट, ज्यूज की उदासी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 18, हु इज एगमेम्नन मेंशन इन द पोम? जो एगमेम्नन पोएम में मेंशन किया गया है ये कौन है आपको बताना है। तो 18 का हमारा सही आंसर होता है बी, अ ग्रीक किंग किल्ड आफ्टर ट्रोजन वार। एक ग्रीक किंग होता है जिसको ट्रोजन वार के बाद में किल कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 19, व्हाट डज द पोम क्लोजिंग क्वेश्चंस एड्रेस? आपको ये बताना है कि जो पोम है इसका जो क्लोजिंग क्वेश्चन है वो किस चीज को एड्रेस करता है। तो 19 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी लेडास पॉसिबल नॉलेज गेन फ्रॉम इनकाउंटर। लेडा के वो उस पॉसिबल संभव नॉलेज या पॉसिबल नॉलेज की बात करते हैं जिसको उसने प्राप्त किया है ज्यूस के साथ इनकाउंटर होकर के, ज्यूस के साथ मिलन होकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 20, व्हाट काइंड ऑफ नॉलेज माइट लेडा हैव गेन अकॉर्डिंग टू द पोम? इस पोम के अनुसार लेडा ने किस प्रकार का नॉलेज गेन किया होगा ज्यूस से मिलने के बाद? तो 20 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि डिवाइन इंसाइट, दैवीय दूरदर्शिता। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 21, व्हाट डज द ब्रूट ब्लड ऑफ एयर रिफर टू? आपको बताना है कि इस पोम में यूज किया गया ब्रूट ब्लड ऑफ एयर, इसका क्या मतलब है। तो 21 का हमारा सही आंसर होता है ज्यूस डिवाइन नेचर, ज्यूस की डिवाइन नेचर की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 22, व्हाट डज द पोम प्राइमरीली फोकस ऑन? ये जो पोम है ये बेसिकली किस चीज पे फोकस करती है? तो 22 का हमारा सही आंसर होता है बी, वायलेंस एंड इट्स कंसिक्वेंसेस, हिंसा और उसके परिणाम की बात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 23, व्हाट इज ईस्ट पोएटिक स्टाइल इन दिस पोम? आपको बताना है कि डब्ल्यू.बी. ईस्ट की पोएटिक स्टाइल क्या है इस पोम में। तो 23 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि मॉडर्निस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 24, विच कैरेक्टर इज इनडायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रोजन वॉर? कौन सा कैरेक्टर है जो कि इनडायरेक्ट तौर से ट्रोजन वॉर के लिए रिस्पॉन्सिबल है? तो 24 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि हेलेन ऑफ ट्रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 25, व्हाट इज द टोन ऑफ द पोम? आपको बताना है इस पोम की टोन क्या है। तो 25 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी कि वायलेंट एंड ओमिनस।
वायलेंट माने हिंसक होता है, और ओमिनस की मीनिंग होती है अशुभ, यानी कि फ्यूचर में आने वाली बुरी घटना का आशंका। तो वायलेंस है, और दूसरा फ्यूचर में आने वाली बुरी घटना का आशंका। तो ये इस पोम की टोन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 26, व्हाट डज व्हाइट रश सिग्निफाई। व्हाइट रश का क्या मतलब है आपको बताना है। तो 26 का हमारा सही आंसर होता है बी, द डिवाइन फोर्स ऑफ असॉल्ट। असॉल्ट की दैवीय पावर या शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 27, विच एलिमेंट हाईलाइट्स लेडास वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मीन्स होता है कमजोरी या वीकनेस। तो कौन सा एलिमेंट है जो कि लेडा की कमजोरी को हाईलाइट करता है। 27 का हमारा सही आंसर होता है ए, यानी कि टेरिफाइड वेग फिंगर्स। टेरिफाइड यानी कि डरी हुई, वेग यानी कि धुंधली, फिंगर्स मीन्स उंगलियां। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 28, व्हाट इज द जोनरा ऑफ दिस पोम। इस पोम का जोनरा क्या है। तो 28 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी माइथोलॉजिकल पोएट्री है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 29, व्हाट डज ईस्ट इम्प्लाई बाय कनेक्टिंग द एक्ट ऑफ हिस्टोरिकल कंसिक्वेंसेज। ये कहना चाहते हैं कि जो हिस्टोरिकल कंसिक्वेंसेज है, हिस्टोरिकल परिणाम है, उनको कनेक्ट करके डब्ल्यू बी ईट्स क्या कहना चाहते हैं। तो 29 का हमारा सही आंसर हो जाएगा ए, द साइक्लिक नेचर ऑफ हिस्ट्री। हिस्ट्री के साइक्लिक नेचर को बताना चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30, व्हाट इज अ रिकरिंग थीम इन ईस्ट वर्क्स दैट अपीयर इन दिस पोम। ये कहना चाहते हैं डब्ल्यू बी ईट्स का जो है रिकरिंग थीम क्या है। रिकरिंग थीम क्या होता है जो इस पोम में अपीयर होता है। तो 30 का हमारा सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि द वायलेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का वायलेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31, व्हाट इज द स्वान्स एटीट्यूड टुवर्ड्स लेडा इन द पोम। आपको बताने कि स्वान का एटीट्यूड क्या होता है, स्वान की सोच क्या होती है लेडा के प्रति इस पोम में। तो 31 का हमारा सही आंसर होता है बी, डिटैच्ड एंड ओवर पावरिंग। डिटैच्ड माने मायूस या उदास, और ओवर पावरिंग की मीनिंग होती है जो है हावी होना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 32, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन डज द पोम डिपिक्ट। ये जो पोम है किस प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाती है। तो 32 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी हिस्टोरिकल ट्रांसफॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 33, व्हाट एलिमेंट ऑफ द पोम सजेस्ट इनएविटेबिलिटी। इनएविटेबिलिटी की मीनिंग होती है एक ऐसी घटना जिसको होने से कोई रोक ना सके, जो होकर ही रहती है, उसके मतलब होता है इनएविटेबिलिटी। तो ये कहते हैं व्हाट एलिमेंट ऑफ द पोम सजेस्ट इनएविटेबिलिटी। पोम का कौन सा एलिमेंट है जो इनएविटेबिलिटी को सजेस्ट करता है। तो 33 का हमारा सही आंसर है सी, लेडास इनएबिलिटी टू रेजिस्ट। यानी कि लेडा की जो असमर्था होती है, इनएबिलिटी होती है, वो प्रतिरोध नहीं कर पाती हैं, वो ज्यूस को रोक नहीं पाती हैं रेप करने से। तो इसी की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 34, व्हाट डज ईस्ट यूज टू लिंक माइथोलॉजी विद हिस्ट्री। ये कहना चाहते हैं जो डब्ल्यू बी ईस्ट होते हैं वो क्या यूज करते हैं माइथोलॉजी को हिस्ट्री से लिंक करने के लिए। तो 34 का हमारा सही आंसर होता है सी, यानी कि एल्यूजन। एल्यूजन माने क्या होता है, कोट होता है, कोट करना, कहीं से कोट करना, रेफरेंस देना, तो ये उसका प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 35, विच ग्रीक ट्रेजेडी इज इनडायरेक्टली रेफरेंस्ड इन द पोम। कौन सी ग्रीक ट्रेजेडी है जिसको इनडायरेक्ट तौर पे इस पोम में रेफरेंस के रूप में यूज किया गया है। तो 35 का हमारा सही आंसर होता है सी, एगमेम्नन्स डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36, व्हाट इज द स्ट्रेंज हर्ट मेंशन इन द पोम। इस पोम में मेंशन किया गया स्ट्रेंज हर्ट, तो उसका क्या मतलब है। तो 36 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि ज़्यूस डिवाइन इसेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 37, व्हाट डज ईस्ट क्वेश्चनिंग इन फाइनल लाइन सजेस्ट। ये कहना चाहते हैं डब्ल्यू बी ईस्ट का जो क्वेश्चन करना होता है फाइनल लाइन में, वो क्या बताता है, किस चीज को सजेस्ट करता है। तो 37 का हमारा सही आंसर है बी, यानी लेडास पॉसिबल इनलाइटमेंट। लेडा का पॉसिबल नॉलेज की बात करते हैं जो उन्होंने गेन किया है ज्यूस से मिलकर के। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 38, व्हाट टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज हाईलाइटेड इन द पोम। इस पोम में किस प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट को, किस प्रकार के द्वंद्व को हाईलाइट किया गया है। तो 38 का हमारा सही आंसर होता है बी, यानी फिजिकल एंड स्पिरिचुअल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 39, विच पोएटिक डिवाइस डोमिनेट्स द पोम। कौन सी पोएटिक डिवाइस है जो इस पोम को डोमिनेट करती है, इस पोम में ज़्यादा यूज की गई है। तो 39 का हमारा सही आंसर है बी, इमेजरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40, व्हाट इज द ओवर आर्चिंग मैसेज ऑफ द पोम। आपको बताएं इस पोम का जो ओवर आर्चिंग यानी कि मुख्य मैसेज क्या है इस पोम का। तो 40 का हमारा सही आंसर होता है बी, वायलेंस एंड पावर, डिवाइन हिस्टोरिकल चेंज। तो इसमें क्या होता है, वायलेंस एंड पावर होता है। वायलेंस यानी कि हिंसा है, शक्ति है, और डिवाइन हिस्टोरिकल चेंज की बात करते हैं।
तो ये इसका मुख्य मैसेज है। ये रहे हमारे आज के क्वेश्चंस, हमें उम्मीद है आपको जरूर समझ आए होंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड टाइम।